हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग एचपी पटवारी एंड जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर की 22 क्लासेस कर ली हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। आज की क्लास में हम सर्च इंजन और इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक नहीं हैं, इनमें डिफरेंस है। मान लीजिए आप एक अनजान शहर में हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जिसे खोलकर आप शहर के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही आप खो जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, हज़ारों गलियाँ हैं। तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तब आप एक गाइड की मदद लेते हैं, जो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाता है। इंटरनेट की दुनिया में भी यही होता है। यहाँ ये जो दरवाज़ा है, जिसको खोलकर आप अंदर गए हैं, वह इंटरनेट पर की दुनिया में वो वेब ब्राउज़र हैं। जैसे क्रोम हुआ, सफारी हुई, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, और ये है गूगल क्रोम। और जो गाइड मैंने बोला आपको, जो आपकी उस जगह को ढूँढने में आपकी हेल्प करता है, वो क्या है? वो सर्च इंजन है, जैसे गूगल, डकडकगो, याहू। ठीक है? ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस आप इनमें देख लें। अब हम डेफ़िनेशन के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है और सर्च इंजन क्या है। वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि इंस्टॉल्ड किया होता है, हमारे डिवाइस में इंस्टॉल्ड होता है, और जिसको ओपन करके हम और क्या करते हैं, वेबसाइट को व्यू करते हैं, वेबसाइट्स को देखते हैं। तो क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन आवर डिवाइस टू ओपन एंड व्यू वेबसाइट्स, जिसको खोलकर आप लोग इंटरनेट की दुनिया की सैर करते हैं, वो है वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोज़िला फायरफॉक्स, ब्रेव, ये सब क्या हैं? ये वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा ऑनलाइन टूल है, जो और एक वेबसाइट है, जो यूज़ टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक जगह जहाँ आपको जाना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो आपको लेनी है, वहाँ पर पहुँचाता है। तो ये हो गया आपका सर्च इंजन, जैसे गूगल, बिंग, डकडकगो, याहू एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। अब टॉप 10 लिस्ट देख लेते हैं सर्च इंजन की, कौन कौन से टॉप 10 सर्च इंजन्स हैं। गूगल। जो गूगल है, ये गूगल अल्फ़ाबेट कंपनी का है। इंक का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड। गूगल का स्टेटस क्या है? गूगल जो है दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और फास्ट भी है। ठीक है? वर्ल्ड्स नंबर 1 एंड फास्टेस्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा है और स्टिक सर्च इंजन है, जो लगभग 90% पॉपुलेशन इसका इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा सर्च इंजन है? तो उसका आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ये इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका स्टेटस ये है, ये क्या है? मॉडर्न एआई इंटीग्रेटेड है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है और अब इसे चैट जीपीटी से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है? चैट जीपीटी भी जोड़ दिया गया है, एआई। ठीक है? जो क्या है, जो आप पूछते हैं सवाल, उसके उसी टाइम आंसर मिल जाते हैं, जिससे जो सवालों के सीधे जवाब देता है, जो सवालों के सीधे जवाब देता है, दैट इज वो क्या हुआ? बिंग हुआ, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। नेक्स्ट है गूगल जेमिनाई। जेमिनी भी बोलते हैं इसको। इसको डेवलप किया है गूगल क्या है ये, और गूगल की जो कंपनी है वो अल्फाबेट है। इसका स्टेटस क्या है? ये है लेटेस्ट जनरेटिव एआई सर्च। ये भी एआई टूल है। ये गूगल का सबसे नया और एडवांस एआई टूल है। ये केवल लिंक नहीं देता है, बल्कि ह्यूमन लैंग्वेज में ह्यूमन की तरह आपके लिए जवाब देता है। नेक्स्ट है डकडकगो। डकडक को डेवलप किया है डकडकगो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ने।
ये किसके लिए? ये बेस्ट फॉर प्राइवेसी है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो प्राइवेसी के लिए बेस्ट है, दैट इज डक डक गो। ये आपकी सर्च हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करता है और न ही आपका डेटा किसी कंपनी को बेचता है, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में ये बेस्ट है। नेक्स्ट है याहू सर्च, दैट इज याहू। इसका स्टेटस यही क्लासिक है एंड रिलायबल है, मीन्स ये बहुत ही पुराना है और भरोसेमंद है। ये न्यूज़, ईमेल, फाइनेंस की जानकारी के लिए दुनिया भर में पुराना और भरोसेमंद सर्च इंजन है। नेक्स्ट है परप्लेक्सिटी एआई। इसको डेवलप किया है परप्लेक्सिटी एआई इनकॉर्पोरेटेड ने। इसका स्टेटस ये है, ये हाई स्पीड एआई सर्च इंजन है। ये एक नया एआई सर्च इंजन है जो सीधे सटीक उत्तर देता है और साथ में सोर्सेज जहाँ से जानकारी लाई गई है ये भी बताता है, मतलब रेफरेंस भी देता है कि सोर्स कहाँ से लिए गए हैं, ये भी ये बताता है। और ये भी एआई टूल है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट है बाइडू। बाइडू जो है ये चाइना का है, चाइनाज मोस्ट पॉपुलर है, चाइना का सर्च इंजन है। ये चीन का सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो मुख्य रूप से चीनी भाषा और वहाँ की सर्विस के लिए ही बना है। ठीक है, तो चाइना का है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइडू कौन से देश का सर्च इंजन है, तो ये है चाइना का। नेक्स्ट येंडेक्स। येंडेक्स जो है ये रसिया का है, रसिया का सबसे बड़ा है जियांट है। ये रूस और इसके आसपास के देशों में गूगल से भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो तो गूगल है, लेकिन रूस के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो है यांडेक्स। और ये यांडेक्स किसका है? ये रसिया का है, ये भी ध्यान रखना है आपने कि कौन से देश का है, ये रसिया का। नेक्स्ट है इकोजिया। इकोजिया जिसको डेवलप किया है इकोजिया GmbH ने, और ये कैसा है, इसका स्टेटस क्या है? ये इको फ्रेंडली है, इसका ये भी ध्यान रखना है आपने। ये कैसा है? इको फ्रेंडली है। कौन सा सर्च इंजन जो है वो इको फ्रेंडली है? तो वो है इकोजिया। ये जो सर्च इंजन है इसको जो प्रॉफिट होता है, इसको जो कमाई होती है, ये अपना बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ लगा देता है? पेड़ लगाने में ही खर्च कर देता है। ठीक है, इको फ्रेंडली हो गया। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव सर्च, ब्रेव सॉफ्टवेयर। ये जो है जो ब्रेव वेब ब्राउज़र का ही अपना ब्रेव सर्च इंजन है। ये इंडिपेंडेंट और फास्ट है। ये गूगल या बिंग के डाटा पर निर्भर नहीं होता है। इसका अपना स्वतंत्र इंडेक्स है और यह प्राइवेसी में भी बहुत सख्त है। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? ब्रेव ने किया है। मतलब ब्रेव जो वेब ब्राउज़र है उसका ही अपना ये वेब सर्च इंजन है और ये इंडिपेंडेंट है। ये बिंग या गूगल के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र इंडेक्स है इसका। तो चलिए अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि सर्च इंजन है? यू कैन ऑल्सो चेक द एग्जाम रेफरेंस। क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल, सफारी। क्या पूछा है? सर्च इंजन पूछा है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपने। वेब आधे जो ऑप्शन है वो वेब ब्राउज़र है और एक ऑप्शन जो होगी वो सर्च इंजन है, तो आपने बताना है क्या है। तो जो फायरफॉक्स है वो क्या है? वेब ब्राउज़र है। सफारी क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो राइट आंसर इज गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गूगल एक सर्च इंजन है जबकि क्रोम, फायरफॉक्स एंड सफारी क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन? तो सभी को पता है ये तो www क्या है? ये पहला वेब ब्राउज़र है और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमने की है वेब ब्राउज़र के ऊपर है। आप अगर आपको डिटेल में जानना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप जो क्लास 22 है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
विच सर्च इंजन इज नॉन फॉर इट्स फोकस ऑन यूजर प्राइवेसी। ठीक है, यूजर की प्राइवेसी पे कौन सा फोकस करता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, कौन सा सर्च इंजन है जो यूजर की प्राइवेसी पे फोकस करता है। सी द ऑप्शन एंड ऑल्सो एग्जाम रेफरेंस। बिंग, याहू, डकडकगो या बाइडू। तो राइट आंसर इज डकडकगो। डकडकगो यूजर का डाटा ट्रैक नहीं करता है, इसलिए यह प्राइवेसी के लिए बेस्ट माना जाता है। विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ सर्च इंजन वेबसाइट। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी जरूरत होती है ओपन करने के लिए सर्च टू ओपन अ सर्च इंजन वेबसाइट। सर्च इंजन वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, वेब ब्राउज़र की, एंटीवायरस की या एमएस ऑफिस की? तो किसकी होती है? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के बिना आप जो सर्च इंजन है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी भी सर्च इंजन को चलाने के लिए वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम की ज़रूरत होती है। बिना वेब ब्राउज़र के आप इंजन एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सर्च इंजन जो भी है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर पहला सर्च इंजन, पहला वेब ब्राउज़र हो गया www, अब क्या पूछ रहे हैं? पहला सर्च इंजन। तो ये देख लो एग्जाम रेफरेंस, क्या गूगल है पहला सर्च इंजन, आर्ची है, अल्टा विस्टा है या बिंग है? तो राइट आंसर इज आर्ची, ऑप्शन बी, ये पहला 1990 में एलन एमटेस द्वारा बनाया गया है। आर्ची दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट सर्च इंजन इज। जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो कौन सा है? सफारी, सफारी तो एप्पल का है, बिंग, ask.com या yandex? तो इसका आंसर है बिंग, ऑप्शन बी। बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है और उनके विंडोज़ और एज में डिफ़ॉल्ट सेट होता है, अपने आप ही होता है, पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच सर्च इंजन बिलोंग्स टू चाइना? यांडेक्स है क्या? यांडेक्स तो रसिया का है। इकोजिया कैसा है? इको फ्रेंडली है। तो इसका आंसर होगा बाइडू। बाइडू किसका है? चाइना का। ये चाइना का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और यांडेक्स जो है वह रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस यूज्ड बाय सर्च इंजन्स टू फाइंड न्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। सर्च इंजन द्वारा नए वेब पेजों को खोजने के लिए कौन सी जो प्रक्रिया यूज़ की जाती है खोजने के लिए, उस वो क्या कहलाती है? क्या बफरिंग कहलाती है, इंडेक्सिंग कहलाती है, क्राउलिंग कहलाती है या ब्राउजिंग कहलाती है? जब आप सर्च इंजन द्वारा नए वेब पेज खोजते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बफरिंग बोलते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज क्राउलिंग। क्राउलिंग वो प्रोसेस है जिसमें स्पाइडर्स या बॉट्स इंटरनेट पर नई साइट्स को ऑटोमेटिकली ढूंढते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो वेब ब्राउजर नहीं है? मतलब सारे क्या होंगे? वेब ब्राउजर होंगे, एक जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। ओपेरा, फायरफॉक्स, गूगल सर्च और एज। तो ये सारे क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है गूगल सर्च। ये क्या है? सर्च इंजन है और अदर्स जो है वह वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन सी सर्च इंजन। गूगल सर्च एक सर्च इंजन वेबसाइट है, जबकि अन्य तीनों क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज जेमिनी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जेमिनी क्या है? एक वेब ब्राउजर है, एक एआई टूल है और असिस्टेंट है जो कि गूगल का असिस्टेंट है, या एक एंटीवायरस है या हार्ड कॉपी है? तो राइट आंसर इज एक एआई टूल है जो कि गूगल का है।
जेमिनी गूगल का सबसे अधिक आधुनिक एआई मॉडल है जो सर्च रिजल्ट को इंसानी भाषा में, ह्यूमन लैंग्वेज में देता है, समझता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच सर्च इंजन प्लांट्स ट्रीज विद इट्स प्रॉफिट? तो कौन सा है ऐसा, सभी को पता लग गया होगा अब तो, वो है इकोसिया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इकोसिया। इकोसिया अ सोशल बिजनेस है जो अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट जो है ट्री प्लांटिंग में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रसियाज मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज? रूस का सबसे लोकप्रिय पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? तो यह है यांडेक्स। रूस में गूगल से भी ज़्यादा यांडेक्स सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वहाँ पे गूगल इस्तेमाल नहीं होता है, होता है लेकिन कम होता है। गूगल से भी ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यांडेक्स यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज ऑल्सो नोन एज? वेब पर जानकारी खोजने के लिए क्या कहा जाता है? जब आप किसी वेबसाइट की खोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सर्फिंग बोलते हैं, लिस्टिंग बोलते हैं, कोडिंग या पोस्टिंग? तो उसको बोलते हैं सर्फिंग, ऑप्शन ए। इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने या अलग अलग साइट्स देखने को सर्फिंग या ब्राउजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एआई नेटिव सर्च इंजन? एआई नेटिव सर्च इंजन का एग्जाम्पल है क्या? डक डक गो, परप्लेक्सिटी एआई, याहू या एओएल? तो एआई पूछा है तो वो है परप्लेक्सिटी एआई, ऑप्शन बी। परप्लेक्सिटी एआई एक नया सर्च टूल है जो सीधे स्टेक जवाब और उनके सोर्सेज, रेफरेंस लिंक्स एक साथ देता है। कहाँ से लिया गया वो सोर्स वो भी बताता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्च इंजन मेंटेन्स अ डाटाबेस ऑफ वेब पेजेस यूजिंग? एक सर्च इंजन वेब पेजों का डाटाबेस किसका उपयोग करके बनाए रखता है? स्पाइडर क्राउलर्स, कुकीज, प्लगइन्स या फायरवॉल? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पाइडर और क्राउलर्स। स्पाइडर्स या क्राउलर्स वे प्रोग्राम हैं जो वेब को स्कैन करके डाटा इकट्ठे करते हैं और इसे इसे इंजन के डेटाबेस में स्टोर करते हैं। मतलब ये डाटा को स्कैन करते हैं और इकट्ठा करते हैं और कहाँ स्टोर कर देते हैं? उसको डेटाबेस में इसको स्टोर कर देते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी भी वेबसाइट या सर्च इंजन का इंटरनेट एड्रेस होता है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो उसका यूआरएल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, द इनकॉग्निटो मोड इन अ वेब ब्राउजर एंश्योर्स? वेब ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड क्या सुनिश्चित करता है? फास्ट इंटरनेट स्पीड, सर्च हिस्ट्री इज नॉट सेव्ड, वायरस प्रोटेक्शन या फ्री डाटा? इनकॉग्निटो मोड, तो राइट आंसर इज सर्च हिस्ट्री इज नॉट सेव्ड, बी। इनकॉग्निटो मोड में आपकी जो सर्च हिस्ट्री होती है और कुकीज सेव नहीं होती हैं, जिससे ब्राउजिंग प्राइवेट रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गूगल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? यस, तो राइट आंसर है 1998, ऑप्शन बी। लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने 1998 में गूगल की स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड वेब सर्च इंजन? सबसे पुराना सर्च इंजन कौन सा एक पुराने वेब सर्च इंजन का एग्जाम्पल है? विंडोज 10, अल्टा विस्टा, एमएस वर्ड या कास्परस्काई?
विंडोज़ 10 क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कास्पेस्काई क्या है? ये एंटीवायरस है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा गूगल के आने से पहले का बहुत ही लोकप्रिय सर्च इंजन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, which protocol is used to access and search data on the world wide web? वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस और सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, FTP, SMTP या POP? HTTP इसका सही आंसर है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका उपयोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर जहाँ सर्च इंजन होता है के बीच डाटा भेजने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप RS ठाकुर अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।